Hello students. Today we are going to discuss about free fall. ये फ्री फॉल क्या चीज है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो एक बड़ा सा टॉवर आपके सामने दिख रहा है और उस टॉवर के टॉप पे सपोज एक बच्चा बैठा हुआ है और उसने एक बास्केटबॉल उस टॉवर से ड्रॉप किया. What will happen? That basketball will start falling down. Okay, and why it is coming down? Because of its ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट. अर्थ की ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट हो रही है और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा था. पर नीचे आते आते ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा देख लिया, मतलब ऐसा हो गया कि उसको आग लग गई. यस, उस बॉल को आग लग गई. नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग कि बॉल को आग क्यों लगी. तब मुझे पता चला कि इस बॉल पे और एक फोर्स भी एक्ट हो रहा था. मतलब बॉल नीचे आ रहा था बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, पर बॉल के ऊपर ऐसा आग लगने चालू हो गई क्योंकि बॉल के ऊपर एक और फोर्स एक्ट हो रहा था ऊपर की तरफ, और वो था एयर रेजिस्टेंस. तो एयर रेजिस्टेंस वाज एक्टिंग अपवर्ड. ओके, सो ये जो एयर रेजिस्टेंस है जिसके वजह से वो बॉल को आग लग गई. लेट अस इमेजिन दिस. बोलने का मतलब ये है कि उस बॉल पे दो फोर्स लग रहे थे. एक नीचे की तरफ जो अर्थ का ग्रेविटी है और दूसरा ऊपर की तरफ जो एयर का रेजिस्टेंस है, या फिर बोएंस फोर्स भी ऊपर की तरफ लगता है. ऐसे फॉल को हम सिर्फ फॉल बोल सकते हैं. वी विल नॉट कॉल इट एज फ्री फॉल. याद रखो, हम इसे सिर्फ फॉल बोलेंगे, फ्री फॉल नहीं बोलेंगे. ओके बच्चा, फिर फ्री फॉल क्या है? सोचो, अगर यही एक्सपेरिमेंट मैंने मून पे बैठ के किया, मतलब मैंने बॉल जाके मून पे ड्रॉप किया. लेट अस इमेजिन दिस. ठीक है, तो ये मून का सरफेस है, मैं रॉकेट से आया और फटाक से बॉल ड्रॉप कर दिया. ठीक है, तो अभी बॉल अगर नीचे गिर रहा है बिकॉज ऑफ द मून ग्रेविटी, बराबर है. बॉल नीचे क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द मून ग्रेविटी. बट देर इज वैक्यूम, देर इज नो एटमॉस्फियर ऑन द मून, देर इज नो एयर, नो एयर रेजिस्टेंस, नथिंग इज देयर. तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है मून का ग्रेविटी. तो ये जो बॉल गिर रहा है ये सिर्फ मून की ग्रेविटी में गिर रहा है ना. तो एक ही फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है. ऐसे फॉल को हम बोलते हैं फ्री फॉल. आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन फॉल एंड फ्री फॉल. ठीक है, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो फ्री फॉल नहीं होता है. हम उसको कंसिडर करेंगे कि इट्स अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, पर एक्चुअल में इट इज नॉट अ फ्री फॉल, इट इज जस्ट अ फॉल. क्योंकि उसके ऊपर दो फोर्स लगते रहते हैं, एक तो अर्थ का ग्रेविटी और दूसरा एक एयर का रेजिस्टेंस. पर अगर मैं मून में या फिर वैक्यूम में कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराता हूं तो उसके ऊपर सिर्फ 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 एक ही फोर्स लगता है, दैट इज द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, द ग्रेविटी ऑफ मून या ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल एंड अ फ्री फॉल. ठीक है, मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये नीचे गिरेगा. क्या ये फ्री फॉल है? नहीं, ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है. यहां पे एयर है तो एयर में नीचे गिर रहा है, बराबर है. तो अर्थ का ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है. पर अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट किया और वैक्यूम में इस ऑब्जेक्ट को गिरा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? फ्री फॉल बोलूंगा, क्योंकि तभी इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट अर्थ ग्रेविटी. ठीक है, सो वेन एवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी में ही जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसी को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? ये स्टडी किया था सबसे पहले गैलीलियो ने. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया